बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और जावास्क्रिप्ट की एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि डॉम के टॉपिक्स बहुत सारे हम पढ़ चुके हैं और आज उसके बारे में कुछ मज़ीद एक्सरसाइज करके छोटे छोटे दो प्रोजेक्ट्स करेंगे ताकि आपकी एक्सरसाइज हो और आपको उसको मज़ीद अच्छी तरह समझने का मौका मिले। लेकिन हस्बे साबिक एक क्वेश्चन करूँगा ताकि हमारे रिवीजन हो सके और मेरे इल्म में ये बात आ सके कि किस कदर दिलचस्पी के साथ आप जावास्क्रिप्ट हमारे साथ सीख रहे हैं। तो आज का क्वेश्चन ये है कि जैसा कि आप जानते हैं कि क्वेरी सिलेक्टर जो है वो क्या करता है, वो किसी भी चीज़ को, किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट करता है, चाहे वो टैग की मदद से कर लें, क्लास की मदद से कर लें या आईडी की मदद से कर लें। अब सिचुएशन ये है कि जब हम किसी आईडी या क्लास की मदद से क्यूरी सिलेक्टर से किसी एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं तो जब हम उसको रिज़ल्ट देखते हैं जावास्क्रिप्ट के कंसोल में तो वहाँ पर नल लिखा हुआ आ रहा है, NULL नल। तो आपने रीज़न बतानी है कि ये नल क्यों आता है और क्यों लिखा हुआ आ रहा है। यही है आज का क्वेश्चन। तो इससे पहले कि हम आज की वीडियो का आगाज़ करें, तमाम वो दोस्त जो इस चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नज़र आने वाले बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। इससे ये होगा कि हमारा एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जाएगा। जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। अब बग़ैर ताख़ीर के चलेंगे हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आज की वीडियो का आगाज़ करेंगे। तो दोस्तों, डॉम के टॉपिक को मज़ीद अच्छी तरह समझने के लिए कुछ असाइनमेंट्स हम करते हैं ताकि आपको मज़ीद अच्छे से समझ आ जाए। तो सबसे पहली असाइनमेंट जो हम करने वाले हैं उसमें आपने क्या प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, डिस्प्ले टेक्स्ट। आपने एक टेक्स्ट डिस्प्ले करना है, कौन सा, बॉक्स लिस्ट एज H1 के तौर पे आपने उसको डिस्प्ले करना है यूजिंग HTML, यानी हेडिंग 1 के तौर पे HTML का इस्तेमाल करके आपने टेक्स्ट डिस्प्ले करना है बॉक्स लिस्ट। फिर क्या करना है, यूजिंग JS और फिर जावास्क्रिप्ट के ज़रिए टेक टेक्स्ट इनपुट फ्रॉम यूज़र। आपने यूज़र से टेक्स्ट की इनपुट लेनी है विद प्रॉम्प्ट को इस्तेमाल करके, और उसके बारे में आप जानते हैं। एंड अपेंड क्या होता है कि जो चीज़ मौजूद हो उसकी जगह नहीं बल्कि उसके साथ ही उससे आगे जो है वो चीज़ लगानी हो तो उसे अपेंड कहते हैं। यानी पहली चीज़ भी मौजूद रहे और उसके साथ नई चीज़ का इजाफा हो जाए उसके एंड पे, तो उसको हम कहते हैं अपेंड। न्यू टेक्स्ट विद एग्जिस्टिंग हेडिंग, यानी आपने जो भी टेक्स्ट इनपुट करना है तो पहले से जो मौजूद हेडिंग है यानी बॉक्स लिस्ट, उसके आगे वो चीज़ शामिल हो जाए। एग्जाम्पल में देखते हैं कि कैसे। फ़र्ज़ करें हेडिंग है बॉक्स लिस्ट और न्यू टेक्स्ट एंटर्ड हुआ है यूज़र की मदद से ऑफ जावास्क्रिप्ट, तो हेडिंग क्या होनी चाहिए, बॉक्स लिस्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट। इस तरह की हेडिंग होनी चाहिए। तो इसके लिए जल्दी से चलते हैं कोड एडिटर विंडो के अंदर और इस असाइनमेंट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ कोड एडिटर विंडो के अंदर हम पहुँच चुके हैं। तो यहाँ नई फाइल बनाते हैं। ये देखें, यहाँ न्यू फाइल पे क्लिक करता हूँ, फाइल का नाम पूछेगा, यहाँ हम लिख देते हैं assignment.html, एंटर प्रेस करते हैं तो ये फ़ाइल बन गई। अब यहाँ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के ज़रिए हम HTML का बेसिक कोड एंटर कर देते हैं और टाइटल में यहाँ जहाँ डॉक्यूमेंट लिखा है यहाँ पर हम लिख देते हैं JS असाइनमेंट्स और ये हमारी HTML तो बन गई। अब यहाँ पर बॉडी के अंदर हम लिखते हैं H1 और इसके अंदर लिख देते हैं बॉक्स लिस्ट। तो सेव करते हैं फ़ाइल, एक दफ़ा इसका रिज़ल्ट देख लेते हैं। तो ये इसका रिज़ल्ट है। अब मैं साथ कंसोल विंडो भी खोल लेता हूँ। ये देखिए कंसोल विंडो खोल ली मैंने, और ताकि आपको सारा कुछ साथ साथ नज़र आता रहे। अगर आप चाहें तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, बल्कि मैं हल्का सा करवा देता हूँ ताकि CSS की रिवीजन भी आपके साथ ही हो जाए। तो हम एक और फाइल बना लेते हैं यहाँ पर, ये न्यू फाइल के ज़रिए, और इसका नाम रख लेते हैं style.css और एंटर प्रेस करते हैं। अब यहाँ पर मैं ये लिखता हूँ H1 और करली ब्रैकेट में लिख देता हूँ कलर रेड, और ये मैं लिखता हूँ। तो क्या आपके ख्याल में ये रेड हो जाएगी? बिल्कुल नहीं होगी। अभी आप देख लें, ये देखें अभी भी ब्लैक है। उसकी रीज़न कि हमने इस स्टाइल शीट का लिंक नहीं बनाया HTML के साथ। तो हम HTML में जाएंगे और यहाँ टाइटल के नीचे यहाँ लिख देंगे एक दफ़ा लिंक, और यहाँ स्टाइल शीट के आगे यहाँ href के अंदर फाइल का नाम देंगे, वो है style.css। अब ये लिंक इस्टेब्लिश हो गया। फाइल को सेव करें। अब देखें कलर चेंज हो चुका होगा, आप देखें रेड कलर हो चुका है। तो इसका मतलब है लिंक का इस्टेब्लिश होना ज़रूरी है। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर एक चेंजिंग लेके आनी है यूजिंग जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट की एक फ़ाइल बनाते हैं। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ लिखता हूँ जी assignment.js
JS, ये जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल बन गई। लेकिन इसका भी हमने लिंक बनाना होता है, तो यहाँ HTML के अंदर यहाँ बॉडी से बिल्कुल ऊपर आप यहाँ लिखेंगे स्क्रिप्ट और इस तरह प्रेस कर देंगे एंटर और ये लिखा जाएगा। यहाँ स्क्रिप्ट टैग के अंदर आपने लिखना होता है SRC और डबल कोट्स के अंदर जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल का नाम जो है assignment.js वो आप लिख देंगे या सेलेक्ट कर लेंगे, सेव कर लेंगे। अब आपका जावास्क्रिप्ट का भी कनेक्शन बन चुका है। अब यहाँ हमने क्या करना है कि हमने जावास्क्रिप्ट के अंदर कोडिंग करनी है ताकि हम इस हेडिंग को नए टेक्स्ट के साथ अपेंड करवा सकें। तो यहाँ ये लिखते हैं assignment.js के अंदर लिखेंगे हम लेट न्यू टेक्स्ट, मैंने वेरिएबल का नाम रख लिया, इज़ इक्वल टू प्रॉम्प्ट और ब्रैकेट्स के अंदर डबल कोट्स के अंदर लिखूँगा एंटर न्यू टेक्स्ट फॉर हेडिंग। मैंने ये लिख दिया, आखिर पे लगा दिया सेमीकोलन। अब जो भी टेक्स्ट आएगा वो कहाँ जाएगा, न्यू टेक्स्ट के अंदर। अगर आप चाहें तो इसको डिस्प्ले भी करवा सकते हैं चेक करने के लिए। तो मैं यहाँ अभी डिस्प्ले करवाता हूँ console.log और ब्रैकेट के अंदर यहाँ न्यू टेक्स्ट जो है वो लिखा हुआ आ भी सकता है आपके सामने। इसको सेव करें, नहीं या तो टाइप कर लें, सेव करके रिजल्ट देख लें एक दफ़ा। तो ये देखें जी, सबसे पहले जावास्क्रिप्ट रन हुआ है और उसने आपसे कहा है कि टेक्स्ट एंटर करें। हम यहाँ टेक्स्ट एंटर कर देते हैं माई हेडिंग। अभी मैंने वैसे ही सिर्फ लिखा है, क्लिक करेंगे एक तो बॉक्स लिस्ट लिखा हुआ आ जाएगा और माई हेडिंग यहाँ पर लिखा आ जाएगा क्योंकि हमने इसको यहाँ डिस्प्ले करवाया है। तो हम चाहते हैं कि जब हम यहाँ पर जो भी टेक्स्ट एंटर करें वो इसके साथ अटैच हो जाए। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ इसको डिस्प्ले नहीं करवाएंगे बल्कि सबसे पहले हम ये क्या करेंगे कि हम उस H1 को यहाँ पर असेस करेंगे। यानी H1, ये जो H1 हमारा है इसको हम असेस कर लेंगे JS के ज़रिए। और उसके लिए क्या करेंगे, हम करेंगे लेट H1 लिख देते हैं, वेरिएबल का नाम जो मर्जी लिखने, इज़ इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर और यहाँ पर हम डबल कोट्स के अंदर H1 लिख देते हैं। तो H1 की जो भी हेडिंग होगी वो यहाँ पर आपके साथ सिलेक्ट होके असेस हो जाएगी और H1 में ही आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, इसका करना है टेक्स्ट को चेंज करना हो सिंपल, तो ऐसे भी कर सकते हैं H1 डॉट इनर टेक्स्ट इज़ इक्वल टू न्यू टेक्स्ट। ये बिल्कुल चेंज हो जाएगा लेकिन हमें चेंज करना नहीं है। कंट्रोल एस करते हैं, रिजल्ट देखते हैं। ये देखिए प्रॉम्प्ट मांगेगा आपसे कुछ भी, हम फ़र्ज़ करके कह देते हैं वी आर लर्निंग JS। अगर ये ओके करेंगे तो देखें वी आर लर्निंग JS की ही हेडिंग हमारी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो गई। लेकिन हम चाहते हैं कि ये नहीं डिस्प्ले हो बल्कि जो नया टेक्स्ट है वो बॉक्स लिस्ट के साथ आगे अटैच हो जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, अब अगर हम ये चाहते हैं कि ये नया टेक्स्ट पुराने टेक्स्ट के साथ एंटर हो जाए, तो ये जो हम इनर टेक्स्ट है यहाँ पर इसको कंट्रोल-C से कॉपी करेंगे और यहाँ इक्वल से बाद यहाँ लगा के साथ प्लस का निशान लगा देंगे। इसका मतलब ये होगा कि H1 का इनर टेक्स्ट क्या हो जाए कि जो पहले इनर टेक्स्ट था उसके साथ नया टेक्स्ट भी अटैच हो जाए। अब हम क्या करेंगे, सेव करके रिजल्ट देखते हैं। ये देखें प्रॉम्प्ट के ज़रिए उसने हमें मैसेज दिया है, बॉक्स लिस्ट नज़र आ रहा है, लेकिन हमें उसने मैसेज दिया है एंटर न्यू टेक्स्ट फॉर हेडिंग। अब यहाँ मैं लिखता हूँ ऑफ जावा स्क्रिप्ट, जो भी आप एंटर करना चाहें। जो ही आप ओके करेंगे देखिएगा बॉक्स लिस्ट जो आपकी हेडिंग नज़र आ रही है उसमें क्या तब्दीली आती है। मैं ओके करने जा रहा हूँ तो ये देखें यहाँ बॉक्स लिस्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट, तो ये स्पेस नहीं आई है। आप चाहें वहाँ स्पेस दे दें तो स्पेस भी दे सकते हैं। इसको रिफ़्रेश करते हैं, यहाँ पर यहाँ स्पेस देता हूँ पहले मैं, ऑफ जावास्क्रिप्ट विद शाहिद नईम, जो भी आप लिखना चाहें और ओके करें। अब मैं ओके करूँगा तो देखें आपकी हेडिंग जो है आपके सामने आ गई, बॉक्स लिस्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट विद शाहिद नईम। जो भी आपने हेडिंग बनाई है वो आपके सामने इस तरह से डिस्प्ले हो जाएगी। तो इसको आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं अपनी सहूलत के लिए ताकि आपको अच्छे से नज़र आता रहे। तो ये जो पहली असाइनमेंट है ये हम मुकम्मल कर चुके हैं। अब हम एक और असाइनमेंट छोटी सी मुकम्मल करेंगे। यहाँ पे क्या आता है जी, देखें जी 3 इसके स्टेप्स हैं, बारी बारी हम करेंगे। मेक अ डिव विद ग्रीन कलर एंड 200 पिक्सल्स ऑफ हाइट, चेंज इट्स स्टाइलिंग यूजिंग ID। यानी एक डिव बनानी है जिसमें आपने 200 पिक्सल उसकी हाइट रखनी है और इसको ग्रीन कलर देना है जैसे कि यहाँ नज़र आ रहा है। तो इसको करते हैं जल्दी से। तो ये JS का कोड जो है मैं सारा यहाँ से अरेज कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पर जो CSS का कोड है उसको भी एक दफ़ा मैं सारा रिमूव कर देता हूँ और आखिर पर HTML में जाके यहाँ बॉडी के अंदर जो सारा लिखा है ये भी मैं रिमूव कर देता हूँ और ताकि हम सारा काम दोबारा से कर सकें। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, एक डिव लिखता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ और उसमें क्या करना है, उस डिव को हमने ग्रीन कलर देना है और हाइट देनी है 200।
लेकिन देनी है आईडी के ज़रिए। तो यहाँ पर मैं उसको एक आईडी दे देता हूँ ताकि हम आईडी लिखते हैं, इसका आईडी का कुछ भी लिख सकते हैं। मसलन आप लिख दें माई बॉक्स, मैंने ये आईडी दे दी है माई बॉक्स। अब इसको हम देते हैं स्टाइलिंग, स्टाइलिंग के लिए चलते हैं स्टाइल शीट में, और यहाँ चूँकि आईडी के ज़रिए देनी है तो पहले हैश का साइन आएगा, फिर माई बॉक्स, ये जो भी हमने नाम रखा था आईडी में, और इसके अंदर लिखते हैं हम हाइट 200 पिक्सल्स, और इसी तरह बैक कलर यहाँ पर हम ग्रीन लिख देते हैं इस तरह का, और सेव करके रिज़ल्ट देखते हैं। तो ये देखें ये डिव हमारी आ चुकी है, और यहाँ पर ये देखें इसको हम छोटा बड़ा इस तरह से कर सकते हैं, ये देखें अपने हिसाब से इसको देख सकते हैं। तो ये डिव हमने बना ली है। अब हम देखते हैं आगे क्या करना है। तो नंबर 2 पे है मेक 4 बॉक्सेस इनसाइड मेन डिव, यानी इस डिव के अंदर मज़ीद 4 बॉक्सेस दिखाने हैं आपने, एंड डिस्प्ले इन द फॉलोइंग फॉर्मेट एंड टेक्स्ट एंड यूज़ क्लास मेथड फॉर स्टाइलिंग, और इसमें क्लास मेथड को आपने इस्तेमाल करना है। तो पहले हम 4 बॉक्सेस बनाते हैं और उसकी ये शक्ल बनाने की कोशिश करते हैं। तो HTML के अंदर चूँकि हमने डिव के अंदर बनाना है, तो इस डिव के अंदर अब हमने कोडिंग करनी है। डिव के अंदर आप यहाँ लिखेंगे डिव, और इसके अंदर लिख देते हैं फर्स्ट, और इसके अंदर यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्लास, और क्लास का नाम रख दें बॉक्सेस। बॉक्सेस मैंने क्लास का नाम रख दिया। अब हमने चूँकि 4 बॉक्स बनाने हैं, तो इसको मैं करता हूँ यहाँ से कॉपी, और यहाँ पर इसको 4 दफ़ा पेस्ट कर देता हूँ Ctrl+V से, और उसके बाद इसका इनर टेक्स्ट जो मैं जल्दी से बदल देता हूँ, टाइम बचे हमारा। इसको लिखते हैं सेकंड, और अगले को लिखते हैं यहाँ पर थर्ड अरेज करके, और लास्ट वाले को लिखते हैं फोर्थ लिख लेंगे, फोर्थ लिख लेंगे, आपकी अपनी मर्ज़ी है। Ctrl+S करके सेव करके रिज़ल्ट देखते हैं कि क्या कुछ नज़र आता है। अभी रिज़ल्ट हमें वैसा नज़र नहीं आएगा, ये देखिए सिर्फ हमें टेक्स्ट नज़र आया, कुछ भी नज़र नहीं आया, क्योंकि जब हमने बॉक्स बनाना है तो इसको भी हम कोई हाइट और विड्थ देंगे तो फिर ये बॉक्सेस नज़र आएंगे। अब इसके लिए चलते हैं जल्दी से स्टाइलिंग के अंदर। स्टाइलिंग के अंदर जाकर हम इसके सेटिंग करेंगे, लेकिन किस तरह, क्लासेस के ज़रिए, और क्लास का नाम क्या रखा हुआ है बॉक्सेस। तो हम क्या करेंगे, स्टाइल के अंदर जाके यहाँ पर स्टाइल के लिए डॉट आता है, डॉट बॉक्सेस, और यहाँ करली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे हम हाइट 100 पिक्सल्स, उसके बाद विड्थ इसको भी 100 पिक्सल्स कर देते हैं, px लिखना ज़रूरी है। उसके बाद आपने इसको कोई बैक कलर भी देना है और उसका बॉर्डर भी देना है, तो यहाँ लिख देते हैं बॉर्डर 1 पिक्सल्स का काफ़ी है, सॉलिड ब्लैक, ठीक है जी। इसी तरह इसका कोई बैक कलर भी असाइन कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर जो है कोई लाइट कलर सा दे देते हैं, जैसे चलें ये वाला कलर दे देते हैं। अब Ctrl+S करके रिज़ल्ट देखते हैं, अभी भी रिज़ल्ट वैसा तो नहीं आएगा। ये देखें बॉक्सेस जो हैं एक दूसरे के साथ इस तरह से आ गए हैं, और अब आपने क्या करना है, इसको इसके अंदर आपने हॉरिजेंटली इसको डिस्प्ले करना है, और हॉरिजेंटली डिस्प्ले करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप CSS के अंदर जो इनकी मेन जो डिव थी उसके अंदर आप लिखेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, सेव करेंगे। अब डिस्प्ले फ्लेक्स लिखने से क्या होता है इसको भी साथ साथ ही देख लेते हैं, रिज़ल्ट देखते हैं। तो ये देखें बॉक्सेस इस तरह तो आगे हैं, लेकिन ना तो इनके दरमियान फासला आया है और ना ही ये बिल्कुल सेंटर में है। तो अब इसको क्या करेंगे, इसके अंदर हम लिखते हैं, अब यहाँ हम लिखेंगे जस्टिफाइड कंटेंट, और उसके बाद यहाँ हम कर देंगे स्पेस इवनली को सिलेक्ट, स्पेस इवनली। अब इससे क्या होगा ये देख लेते हैं, साथ साथ ही देखते हैं ताकि आपको रिजल्ट के बारे में मालूम हो जाए। ये देखें स्पेस इवनली से क्या हो गया, वो सेंटर में आ गया और सबके दरमियान स्पेस आपस में बराबर आ गई, लेकिन ये वर्टिकली सेंटर में नहीं है। अब इसको वर्टिकल सेंटर में करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ जो माई बॉक्स है इसके अंदर मज़ीद लिखेंगे अलाइन आइटम्स। अलाइन आइटम्स होते हैं वर्टिकल, इसको सेंटर में करने के लिए यहाँ से सेंटर को सेट कर लेते हैं, सेव करके रिज़ल्ट देखते हैं। तो अब देखें हमारा रिज़ल्ट जो है वो इस तरह का आ चुका है। अब इनके अंदर भी डाटा जो है सेंटर अलाइन कर सकते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, ये जो बॉक्सेस है यहाँ पर हम लिखेंगे टेक्स्ट अलाइन और यहाँ से इसको हम कर लेते हैं सेंटर्ड। अब रिज़ल्ट देख लेते हैं। आप देखते हैं बॉक्सेस के अंदर भी डाटा जो है सेंटर में आ चुका है। तो हमने ये एक काम जो है वो कर लिया है। अब हमारा सेकंड टास्क ये था कि मेक 4 बॉक्सेस इनसाइड मेन डिव, और मेन डिव के अंदर हमने 4 बॉक्सेस भी बना लिए एंड डिस्प्ले द फॉलोइंग फॉर्मेट एंड टेक्स्ट। और ये जो टेक्स्ट था जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड, और ये जो बॉक्स लगाना था कलर करना था वो भी हमने कर लिया यूजिंग क्लास मेथड, और क्लास का इस्तेमाल करते हुए हमने किया है। अब आगे क्या करना है, राइट JS कोड टू चेंज टेक्स्ट ऑफ ऑल बॉक्सेस लाइक दिस। आपने ये जो तमाम बॉक्सेस का टेक्स्ट है वो चेंज करना है, यानी बॉक्स नंबर 1 लिखवाना है, बॉक्स नंबर 2, बॉक्स नंबर 3 और बॉक्स नंबर 4
किससे करवाना है? जावास्क्रिप्ट के ज़रिए। तो अब हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे। तो सबसे पहले याद रखिएगा हमने जिन चीज़ों का टेक्स्ट चेंज करवाना है, यानी ये जो डिव है इनमें क्लास हमने बनाई हुई है जिसका नाम है बॉक्सेस। तो सबसे पहले हम तमाम वो एलिमेंट्स सेलेक्ट करेंगे जिनका जो क्लास है वो बॉक्सेस के नाम से है। तो यहाँ पर याद रखिएगा हमने पहले पढ़ चुके हैं। जावास्क्रिप्ट की फाइल के अंदर जाते हैं और यहाँ हम एक लिखते हैं वेरिएबल लेट बॉक्सेस, ये मैंने एक वेरिएबल ले लिया है, इज़ इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर ऑल करेंगे क्योंकि हमें सब चाहिए हैं, और छोटी ब्रैकेट के अंदर डबल कोट्स के अंदर हम लिख देंगे बॉक्सेस। ये बॉक्सेस क्या है? ये हरगज़ वेरिएबल नहीं है। यहाँ बॉक्सेस से मतलब है क्लास का नेम। कौन सी क्लास का नेम? जो HTML के अंदर हम ये लिखा हो बॉक्सेस। आप कन्फ्यूजन का अगर शिकार हो तो यहाँ वेरिएबल का नाम आप मुख्तलिफ कर सकते हैं। यहाँ आप लिख लेते हैं माई बॉक्सेस। तो यूँ समझ लें कि वेरिएबल है माई बॉक्सेस, जबकि सेलेक्ट ऑल जो किया है हमने क्यूरी को, यानी क्यूरी सेलेक्ट ऑल जो किया है वो बॉक्सेस। बॉक्सेस क्या चीज़ है? ये आपकी वो क्लास नेम है, और क्लास नेम के लिए शुरू में आप लगाएंगे डॉट ताकि वो समझ जाए, और डॉट लगाएंगे तो तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो कहाँ चली जाएंगी? माई बॉक्सेस के अंदर। अगर आप अपनी सहूलत के लिए एक दफ़ा दिखाना चाहें तो इसको दिखा भी सकते हैं console.dir करके, और यहाँ माई बॉक्सेस को डिस्प्ले भी कर लें ताकि आपको समझ आ जाए कि क्या वाकई तमाम जो उसके एलिमेंट्स हैं वो सिलेक्ट हो चुके हैं। अब हम देखते हैं, लेकिन यहाँ रिज़ल्ट में हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। और क्यों नज़र नहीं आ रहा? क्योंकि अभी तक हमने उसका कनेक्शन नहीं बनाया अपनी HTML के साथ। तो ये साथ साथ आपको रिवीजन इसलिए करवा रहा हूँ कि जब भी कोई गलती हो तो आप समझ जाएं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। हालांकि हमने console.dir किया हुआ है। ये देखिए console.dir हमारा मौजूद है, लेकिन स्क्रीन पे कुछ भी नज़र हमें नहीं आया। क्यों? क्योंकि assignment.js जो फाइल है उसका कनेक्शन बनाएंगे assignment.html का, जहाँ पर ये तमाम बॉक्सेस मौजूद हैं। उसके लिए क्या करेंगे? बॉडी के थोड़ा सा ऊपर यहाँ लिखेंगे हम स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट के लिखने के बाद इस टैग के अंदर यहाँ पर हम लिखेंगे src, और डबल कोट्स के अंदर हम फाइल का नाम देंगे जो है assignment.js। यहाँ से लिखी हुई भी आ जाती है। अब ये सेव करने के बाद कनेक्शन बन जाएगा। अब हम जो भी जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखेंगे वो वहाँ रिज़ल्ट नज़र आएगा। देखते हैं, अब यहाँ देखें, अब साथ ही उसने आपको रिज़ल्ट भी दिखा दिया कि 4 उसके नोड्स हैं जी। div1, ये देखें div2, div3 और div4 चारों आ रहे हैं। अब अगर हमने किसी का भी टेक्स्ट चेंज करना हो तो किस तरह कर सकते हैं? फ़र्ज़ करते हैं यहाँ पर ये देखें, ये एलिमेंट 2 है और एलिमेंट 1 है। ये आपके सामने चूँकि 0 से शुरू होता है ना, तो पहला 0 है, फिर 1, फिर 2, फिर 3। अब फ़र्ज़ करते हैं हमने 1 का जो है टेक्स्ट चेंज करना हो तो बड़ा आसान है, हम कैसे चेंज कर सकते हैं देख लेते हैं। तो यहाँ अगर सिर्फ ये हम लिख दें माई बॉक्सेस, क्योंकि ये अरे की तरह काम करता है, तो इसमें बड़ी ब्रैकेट के अंदर हम लिख दें 1, और उसके बाद लिख दें डॉट इनर टेक्स्ट, और इज इक्वल टू करके यहाँ कुछ भी लिख देते हैं माई न्यू बॉक्स। मैंने ये लिख दिया है। रिज़ल्ट देखते हैं सेव करके, तो ये देखें माई न्यू बॉक्स जो है वो लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इसका मतलब हम इस तरह से टेक्स्ट उसका चेंज कर सकते हैं। अब सबका टेक्स्ट चेंज करना हो तो हम ये कर सकते हैं, इसको Ctrl+C करके, यहाँ पर मैं इसको Ctrl+V कर देता हूँ, Ctrl+V और Ctrl+V, और पहले वाले को मैं कर देता हूँ 0, दूसरे को 1, फिर 2 और फिर 3। इस तरह भी चेंज हो सकता है, चेक कर लेते हैं। ये देखिए चेंज तो हो रहा है, लेकिन ये कोई मुनासिब तरीका नहीं है और ना ये अच्छी प्रोग्रामिंग है। उसकी वजह यह है कि जब कोई चीज़ बार बार रिपीट हो रही हो तो हम उसको लूप के ज़रिए भी कर सकते हैं। लेकिन 0, 1, 2, 3 बाकी तो सब कुछ सेम है, तो इस चीज़ को लूप के ज़रिए कैसे करेंगे? इसको मैं यहाँ से कर रहा हूँ अरेज। उसके बाद यहाँ इसकी भी ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि हम ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए था। सिर्फ हमने सिलेक्शन की है तमाम बॉक्सेस वाली क्लास के एलिमेंट्स की, कहाँ पर? माई बॉक्सेस के नाम से। तो अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं फॉर, और ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे val ऑफ माई बॉक्सेस, यानी तमाम वो एलिमेंट जो माई बॉक्सेस के अंदर हैं उसके लिए हमने एक वेरिएबल ले लिया जिसका नाम है val। अब ये लूप चलेगा हमारा, यानी कहाँ से? जितने भी उसके एलिमेंट्स होंगे वहाँ से शुरू करेगा 0 से और आखिर तक चलेगा। अब हमने चूँकि हर एलिमेंट के इनर टेक्स्ट को चेंज करना है तो हम क्या करेंगे? एक तो यहाँ पर ये कर लेते हैं कि वेरिएबल ले लेते हैं जो नंबर चेंज करे 1, 2, 3 के लिए। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं लेट no नंबर इज़ इक्वल टू 1 सेमीकोलन। अब हम इसके अंदर कुछ यूँ लिख सकते हैं val डॉट इनर टेक्स्ट इज़ इक्वल टू, और यहाँ मैं बैटिक्स में लिखता हूँ ताकि हम इसको वेरिएबल को भी साथ ही यूज़ कर दें। तो यहाँ लिखता हूँ बॉक्स नंबर
उसके बाद डॉलर साइन और कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखूँगा NO, यानी जो भी नंबर होगा वो उसके अंदर आ जाएगा। चूँकि नंबर हमने 1 2 3 4 करना है तो NO को यहाँ ++B कर देंगे और सेमीकोलन लगाएंगे। सेव किया और रिजल्ट देखते हैं। तो ये देखें, अब आराम से देखें उसका बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, बॉक्स 4 सारा का सारा उसका सिस्टम हो चुका है। इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आपने किसी वजह से डिव्स की तादाद ज़्यादा भी कर दी, इसको मैं यहाँ बॉक्स को बड़ा कर देता हूँ ताकि हम डिव ज़्यादा कर सकें, तो तमाम के तमाम बॉक्सेस जो हैं वो आपके यहाँ आ सकते हैं और उनका एक ही वक्त में सारे का सारा टेक्स्ट भी आप चेंज कर सकते हैं। मैं 2 डिव और शामिल कर देता हूँ, इसके अंदर जगह है। उसके लिए सिंपल HTML के अंदर जाएंगे और ये जो डिव है इसको हमने किया कॉपी Ctrl+C से, 2-3 मैं और कर देता हूँ, Ctrl+V, 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 और इसके अंदर 4th की बजाय अब 5th लिख देते हैं या 5 लिख देते हैं। 5 में लिख देता हूँ और इसको लिख देता हूँ 6 और इसको मैं लिख देता हूँ 7 हमने बना ली डिव। अब एक दफ़ा इसको रिज़ल्ट देख लेते हैं और उसके लिए पहले JS कोड को मैं यहाँ पर एक दफ़ा यहाँ से यहाँ कमेंट कर देता हूँ ताकि ये रन ना हो, और रिज़ल्ट देखते हैं। तो ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 डिव्स जो हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखा था कि 5th या 6th नहीं लिखा मैंने, बस वैसे ही लिख दिया। तो 7 डिव हैं। हम चाहते हैं अब हर के अंदर खुद ब खुद ही बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3 इस तरह से आ जाए। तो आपको क्या करना है, अब आपको सिर्फ इसको अनकमेंट करना है और कोई तब्दीली नहीं करनी। इसी की यही खूबसूरती है, वरना आपको अगर 100 डिव होती तो 100 दफ़ा लिखना पड़ता था। लेकिन यहाँ पर फॉर के ज़रिए, जब हमने फॉर ऑफ के ज़रिए किया है, हमें कुछ भी तब्दील नहीं करना, खुद ब खुद ही सारा कुछ तब्दील होगा। रिजल्ट देख लेते हैं। ये देखें बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, बॉक्स 4, 5, 6, 7 जितने भी होते या खुद ब खुद ही इसको एडजस्ट करता। तो ये जो हमारी असाइनमेंट थी 2, उसका जो तीसरा पार्ट था, राइट JS कोड टू चेंज टेक्स्ट ऑफ ऑल बॉक्सेस लाइक दिस, यानी बॉक्स नंबर 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3 व 4 हो चुका है। और मैंने इसको ज़्यादा भी करके दिखा दिया ताकि आपको समझ आ जाए कि जब हम फॉर के ज़रिए किसी चीज़ को कंट्रोल करते हैं तो कितना आसान हो जाता है। और यही अच्छी प्रोग्रामिंग होती है कि बहुत कम लिख कर आप ज़्यादा रिज़ल्ट ले सकें। और ये कैसे होगा, आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे उसमें आप माहिर होते जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ इन असाइनमेंट्स को करके आप मज़ीद बेहतर होंगे और मज़ीद नई चीज़ें सीखेंगे। अगर आपके जहन में कोई भी सवाल पैदा होता है तो आप कमेंट करके पूछें और हम आपको रिप्लाई करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।